मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सब गरीबों को अपने फजल से अपना ज़ाती घर अता फरमाए। साथ में ये भी कहूँगा कि जिनके यहाँ पर घर मौजूद हैं उनसे भी आपने हसद नहीं करना। माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। और आप जानते हैं कि हम पिंडी और इस्लामाबाद के एरिया का सर्वे विजिट टूर करते रहते हैं। सस्ते एरियाज भी आते हैं, कुछ दरमियाने दर्जे की भी आती हैं और कुछ इस तरह के एलीट क्लास के हाई फाई एरियाज भी आते हैं। और आज के वीलॉग में हम रावलपिंडी का खूबसूरत तरीन इलाका आपको टूर करवाने जा रहे हैं, जिसको चकलाला स्कीम के नाम से जाना जाता है। और चकलाला की कंटोनमेंट की रावलपिंडी के अंदर गिने चुने ही टोटल एरियाज हैं, 2 4 5, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज का जो चकलाला का कंटोनमेंट का एरिया है, इसको स्कीम 3 के नाम से जाना जाता है। और लोकेशन वाइज भी इसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम है। मरी रोड से ज़्यादा दूरी के ऊपर वाक़या नहीं है। मरी रोड और इस रोड का जो दरमियान का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन अराउंड 5-7 किलोमीटर बनता है। और रास्ते में 1 या 2 रोड इसके साथ कनेक्ट होते हैं, बल्कि यूं कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोड्स इस दौरान 2 कनेक्ट होती हैं। एक एयरपोर्ट रोड है जबकि दूसरा रावल रोड। तो यहाँ पर ग्रीन पैच देखकर, डबल रोड देखकर, सफाई सुथराई देखकर और खूबसूरत बने हुए लेफ्ट साइड के ऊपर मकानात देखकर आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि यार यहाँ पर अच्छे खासे महंगे मकानात मौजूद होंगे और रेंट भी उस हिसाब से होगा। और रेंट के हवाले से बात हुई है तो चलिए रेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एक एवरेज बात की जाए ना 5 मरला स्टैंडर्ड हाउस की, तो अराउंड 75,000 से 80,000 की ब्रैकेट के अंदर आपको रेंट के ऊपर एक पोर्शन मिलता है। ठीक है, बाकी आगे चल के हम आपको प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया का भी टूर करवाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अक्सर पूछ भी रहे होते हैं कि यार रेंट के मकान कैसे फाइंड आउट करें, तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि यार ज़मीन.com, घराना.com, OLX.com, Facebook.com, ठीक है, ये सारी सोशल मीडिया की साइट्स हैं। यहाँ पर सपोज करें आप लिखें कि रेंट हाउसेस इन रावलपिंडी, तो वो सारे एरियाज आ जाते हैं। तो खैर इस एरिया की बात करें तो भाई रेंट जो है ना इधर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना कि बहुत ज्यादा ये लग्जरी एरिया है। आप सिर्फ यहाँ पर जो खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर भी निगाह दौड़ाएं तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी आपको शायद ही छोटी गाड़ी नजर आए। ठीक है, सिविक होगी, टोयोटा होगी, ठीक है, बड़ी गाड़ियां ही आपको नजर आएंगी। और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कमर्शियल मिल जाता है। और यहाँ पर भी रेंट की अगर बात करें, इन दुकानों के रेंट की बात करें, तो यकीन करें कि सदर जो कि एक पिंडी का सेंट्रल पॉइंट है, ओल्डेस्ट मार्केट है, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पर रेंट है। वजह यह है कि सदर में तो चलें गरीब बंदा, मिडिल क्लास बंदा भी ट्रेवल करता है, एलीट क्लास भी ट्रेवल करता है, बट यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 1% ही कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का बंदा आएगा। यहाँ पर सारे अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास के लोग ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन अराउंड जो है ना ऑन एवरेज भी बात करें तो तकरीबन 7-8 लाख 10 लाख रुपए एक दुकान का किराया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा किराया है। और हम जिनको बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं अपनी ही बात करूँगा, तो हम यही सोचते रहते हैं कि यार इतना इनका किराया होगा, कितने इनके एक्सपेंस होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे। तो यार बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बिजनेस के लिए ना बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर 10 में से 9 हिस्से रखे हुए हैं। एक हिस्सा जॉब के अंदर पड़ा हुआ है और कारोबारों में भी सबसे अहम कैटेगरी तिजारत है। अच्छा दोस्तों, आपको टोटल कमर्शियल एरिया का हमने विजिट करवा दिया, रेंट के हवाले से भी डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं जी रेजिडेंशियल सेक्टर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, गलियां कैसी हैं, पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है, मकानों के साइजेस कौन कौन से हैं और यहाँ पर प्राइजेस क्या हैं। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से कि यहाँ पर पानी, बिजली, सुई, गैस, इंटरनेट, दोस्तों ये सारी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि हम ना सिर्फ ये इलाका बल्कि पिंडी और इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज, हाउसिंग सोसाइटीज़, गाँव के एरियाज़, ये सारी चीज़ें इसीलिए कवर कर रहे होते हैं मोटो वीलॉग बनाकर, ताकि यहाँ पर आपको मुकम्मल जानकारी दी जा सके। जिस भी डिवाइस पर आप वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल है, LED है, लैपटॉप है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखी। और यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर मकान बने हुए हैं, यार ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत मकान है। और इस पर रहता कौन होगा यार? ऑफ कोर्स मेरा जहाँ तक आइडिया है ना, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज या जो हाई क्लास
रैंक्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज़ करते हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही रहते होंगे। एक थोड़ा सा मुझे ये चीज़ हमेशा तंग करती है कि यार फ्रंट के ऊपर लोग मकान तो ले लेते हैं, अच्छी उन मकानों की वर्थ भी होती है, लेकिन क्या ये डिस्टर्ब नहीं होते होंगे सुबह दोपहर शाम, इवन के रात के टाइम भी यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मूव होती है। अब देखें यहाँ पर भी ट्रैफिक स्टक हो गई थी और बाई चांस शुक्र अल्लाह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने कोई वो कहते हैं ना साउंड प्रूफ कोई सेटअप किया हो ताकि बाहर की आवाज़ जो है ना वो अंदर ना जा सके, अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके, वल्लाह आलम। खैर जी, स्कीम 3 का हम आपको टूर करवा रहे हैं और माशाल्लाह यार क्लास है इस इलाके की। सैटेलाइट टाउन मरी रोड के ऊपर एक एरिया आता है जो कि प्रॉपर्टी रेट्स वाइज जो है ना वो बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है, लेकिन यार वहाँ पर मरी रोड की वजह से ना और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वहाँ पर क्राउड बहुत हो जाता है, रश बहुत हो जाता है। ये जो जगह है ना ये थोड़ी पुरसकून है। आगे यहाँ से ही आगे आप थोड़ा जाएं तो DHA 1-2 भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो खैर आगे है। यहाँ पर अगर इसको मरी रोड के जो एरियाज हैं जैसे कि सैटेलाइट टाउन है उससे कंपेयर किया जाए तो मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि वो इलाका थोड़ा सा क्राउडेड है, ये थोड़ा सा खामोश तबीयत का इलाका है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कोई चूं चा पा पा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई टीन डब्बा बेच रहा है, कोई पतीसा बेच रहा है, कोई क्या चीज़ बेच रहा है। इवन के जो लोग बेगर्स हैं, मांगने वाले हैं, वो जो अंदरून शहर के इलाके हैं उन्होंने भी रेडियो लगाए होते हैं, ठीक है। और मैं इस चीज़ के इसलिए खिलाफ हूँ कि जो प्रोफेशनल्स हैं ना मांग रहे होते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो हकदार हैं उनका भी वो हक खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर माहौल भी साथ साथ देखें कि यार ऐसा लगता है कि जैसे यार कोई ये वाकई पाकिस्तान है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको अपने फजल से जी यहाँ पर घर अता फरमाए, किसी भी अच्छी जगह पर अता फरमाए। आपको पता है ज़ाती घर ज़ाती होता है। जो लोग किराए के ऊपर रहते हैं ना उनसे पूछें कि क्या सिचुएशन होती है जब डेट एंड पे आ जाती है, या यूं कह लें कि नेक्स्ट मोमेंट में आपको मालिक मकान कह दे कि भाई आप मकान खाली करें नेक्स्ट मंथ से या किराया बढ़ाएं, तो क्या सिचुएशन या क्या उस टाइम बंदे का माइंड सेट होता है। और फिर सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी अब आपको आगाही देता चलूँ तो यार यहाँ पर तकरीबन 80 लाख रुपीस पर मरला है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 1 करोड़ तक भी जाता है, कई जगहों पर आपको 60 70 50 तक भी शायद मिल जाए। वो फिर डिपेंड करता है ना लोकेशन टू लोकेशन। अब स्कीम 3 छोटा एरिया नहीं है। अब ये जो इसकी गलियां ना, ये समझ लें ये पीक की लोकेशन है, मतलब समझ लें कि क्लास की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको नहीं मिलेगा 5 मरला, अगर सपोज करें 5 मरला भी होते हैं यहाँ पर, 10 मरला भी, 7-8 मरला भी एक कनाल, क्योंकि ये कोई सोसाइटी नहीं है। ये आप समझ लें लेट 80s अर्ली 90s में ये डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। उस टाइम सोसाइटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। यहाँ पर आपको 50 लाख मरला भी मिल जाए शायद, ठीक है। तो 5 मरला अगर डबल स्टोरी की बात करें ना तो 4.5-5 करोड़ अपने माइंड में रखें, ठीक है। वैसे भी आप DHA आगे पीछे जाएं इतने में ही मिलता है, तो ये सोसाइटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें बेच रही होती हैं रेडियो सिस्टम वगैरह पे, यहाँ पर भी होता है लेकिन बहुत रेयर, क्योंकि ये कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका बजट नहीं है तो इसकी विसिनिटी में, इसके आसपास भी छोटे छोटे एरियाज हैं जो कि कॉलोनीज बन गई, ठीक है ये सारा कंटोनमेंट का एरियाज है, लेकिन वो जो छोटे छोटे टाउन है ना, कॉलोनीज है, उसमें आप खरीद लें, वहाँ पर भी माहौल तकरीबन सेम ही है। तो आने वाले वीलॉग में इसके साथ जो जुड़ी हुई कॉलोनीज है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट डालेंगे, थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे कि यार क्या वहाँ पर रेट क्या है और यहाँ पर क्या है और फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या है, ठीक है। 19-20 का फ़र्क होगा। तो आप अगर यहाँ पर नहीं अफोर्ड कर सकते या रेंट पे यहाँ पर नहीं आ सकते तो उस साइड पे जा सकते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी कोशिश थी। ये राइट साइड के ऊपर कब्रस्तान भी है स्कीम 3 का, और इसके साथ जो एक कॉलोनी है, चलें वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको वलायत होम्स कहती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सामने उसका गेट नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट वीलॉग में इस हवाले से बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।